किसान भाइयों, गेहूं में पहले पानी के साथ में कौन सी खाद हम डाल सकते हैं जिससे भाई अधिक से अधिक फुटाव हो, बढ़वार अच्छी हो, तो उसके बारे में यहाँ पर हमारे साथ में राजू भाई हैं। इनसे बात करेंगे। पिछले 2-3 सालों से यूरिया के साथ में अलग चीज़ें डाल रहे हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जो चीज़ें अच्छी निकल कर आई, जिनका रिजल्ट इनको काफ़ी बेहतरीन मिला। ज़्यादातर किसान भाई यूरिया, DAP, MOP और जिंक वगैरह को ही जानते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व रह जाते हैं, तो वो चीज़ें इन्होंने टाइम रहते पहचान कर गेहूं में डालनी स्टार्ट करी और काफ़ी बेहतरीन इनको परिणाम भी मिले। तो राजू भाई से बात कर लेते हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो स्वागत आपका डियर किसान पर। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम भाई जी। राजू भाई, एक बार अपना परिचय बता दो किसान भाइयों। मेरा शुभ नाम है राजू प्रधान, गांव मिताथल, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का किसान हूं मैं जी। कितने एकड़ में टोटल ओवरऑल खेती करते हो और गेहूँ कितने एकड़ में लगाते हो? ओवरऑल मैं खेती करता हूं 30 एकड़ की, जिसमें 10 एकड़ में मैं गेहूं की खेती करता हूं और 20 एकड़ गन्ने की खेती करता हूं। 20 एकड़ आपने गन्ना भी लगा रखा है। उस साइड भाई इन्होंने गन्ना की फसल लगा रखी है और अपने गांव के अंदर ये रिकॉर्ड तोड़ गन्ने की पैदावार भी लेते हैं। तो भाई साहब, गेहूं की बिजाई की बात करें तो नीचे आप कौन कौन सी खाद डालते हो, बाद में पहले पानी के टाइम पर कौन सी खाद डालते हो, अधिक से अधिक फुटाव कैसे होता है? बिजाई के टाइम DAP और पोटास की बिजाई गेहूँ के साथ करता हूँ शुरुआत में मैं। उसके बाद जब पहला पानी लगाता हूँ तो मैं कैल्शियम नाइट्रेट डालता हूँ पहले पानी पे 25 kg पर एकड़ के हिसाब से। ठीक है। तो उसका जो रिजल्ट मिला है आपको बताऊं कि उसमें यूरिया की मात्रा भी कम डालनी पड़ती है गेहूं के अंदर। 11 का नाइट्राबोर कैल्शियम जो डालता हूँ 25 kg। इसके अंदर एक तो नाइट्रोजन है, दूसरा इसके अंदर कैल्शियम है और तीसरा जो उत्पाद है इसके अंदर बोरोन। तो जब गेहूं के अंदर पहले पानी पिला रहे तो इसके जो फसल है वो इसको ऑब्जर्व जल्दी करती है, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट फॉर्म में है। पौधा इसको तुरंत सोख लेता है। और इनका जो कैल्शियम, नाइट्रोजन और बोरोन का जो मिक्सर है, इससे क्या है कि जब सर्दी या अपने गेहूं में पाला पड़ने का जो टाइम आता है किसान भाइयों, तो उस टाइम गेहूं पर रुक सा जाता है। लेकिन इससे मैंने 2 साल से पिछले कंटिन्यू खेत में डाला, तो गेहूं पर ना तो इसका जो कलर है वो ढीला पड़ता है और ना गेहूं की ग्रोथ रुकती है। तीसरी चीज़ इसकी सबसे अच्छी लगी मुझे, जो खुद का मेरा जो अनुभव है मैंने किया है, कि जो गेहूं के अंदर फर्स्ट पानी पे इसको डालेगा तो इसके अंदर कल्लों का जो फुटाव है ना, विशेषकर जो पैदावार में सहयोग करता है, वो बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे। कल्लों की संख्या बढ़ती है। और जैसा इन्होंने बताया, नाइट्रोजन इसमें नाइट्रेट फॉर्म में है, तो इसको पौधा तुरंत ले लेता है नाइट्रेट फॉर्म वाली नाइट्रोजन को और जल्दी इसका रिजल्ट आता है। इसके अंदर बोरोन भी है जो कि दाने के ऊपर काम करता है। तो ये डालने के बाद में आपको पैदावार में फ़र्क नज़र आया? दाने के वज़न वगैरह में, बाली के अंदर ऊपर छोटे दाने रहते हैं, उनके साइज़ वगैरह में कोई फ़र्क नज़र आया आपको? हाँ बिल्कुल। इसका किसान भाइयों, जब इसका मैंने पैदावार के ऊपर लास्ट में ध्यान दिया कि क्या निकलेगा जब कोई प्रोडक्ट डाल रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट देखा, तो एक तो इसका दाना का साइज़ और जिसे पहले साल जो डाला दूसरे खेत का दाने के साइज़ में फ़र्क था। दूसरा, जो गेहूं की पैदावार, जिस लास्ट टाइम ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद जो गेहूं की बढ़वार, जो नीचे कल्लों की सारा एक समान तो गेहूँ था, उसमें जब पैदावार देखी गई तो मैंने एक कोई बर्तन लेके, एक तो जिसमें कैल्शियम नाइट्रेट 11 वाला जो डाला हुआ था यो देखा, तो उसके वज़न तो लिया गया। एक तो बगैर ये कैल्शियम डाला हुआ और एक ये कैल्शियम वाला जो खेत में था, तो दोनों में सेम डाल के वज़न तो लिया गया। तो वज़न में क्या था कि उस बर्तन में जो ये कैल्शियम नाइट्रेट जो डाला गया था उसका वज़न में इसके वज़न में फ़र्क था। और एक दूसरा फ़र्क सबसे मेन देखा कि दाने का जो साइज़ था ना, वो बड़ा अव्वल दर्जे एक समान और बड़ा साफ़ सुथरा अच्छा था। ये फ़र्क देखा गया दाने के साइज़ में और दाने के वज़न में फ़र्क आया, क्योंकि इसके अंदर बोरोन है। आजकल तो भाई साहब बाद में NPK के साथ में बोरोन और जिंक वगैरह का स्प्रे करते हैं, तो बोरोन की अहमियत किसान अब समझने लगा कि बोरोन का फसल में क्या महत्व है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो बाद में स्प्रे करते हैं, उसके मुकाबले में आपने नीचे डाल दिया बोरोन, तो स्प्रे से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है या फिर नीचे डालने से? देखिए किसान भाइयों, स्प्रे से तो जो टाइम होता है, स्प्रे तो होती है लास्ट जब गाभे के टाइम या बालियाँ निकलती हैं तब लोग करते हैं। लेकिन जो नीचे डाला गया, जो आवश्यक तत्व जो फसल को चाहिए, तो जो नीचे मुझे लगा कि बहुत अच्छा काम, जो नीचे बोरोन डाला और कैल्शियम डाला, इसका रिजल्ट ऊपर से बेहतर था। बिल्कुल, ये बात मैं हर बार आपको बताता हूँ किसान भाइयों की भाई, जो खाद नीचे ज़मीन से अगर पौधे को मिलती है
तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। स्प्रे से भी फ़ायदा होता है लेकिन उतनी मात्रा में रिज़ल्ट नहीं मिल पाता जो चीज़ें हम ज़मीन में डालकर पौधे को देते हैं। और पौधा जो खाद जो खुराक जड़ों से उठाता है उतनी ताकत पौधे को बाद में स्प्रे से कभी नहीं मिलती। तो जितना उसके खाद आपको नीचे ज़मीन में ही डालना चाहिए, चाहे वो बेसल डोज में है बिजाई के टाइम पर, चाहे वो पहले पानी के साथ में। राजू भाई, एक सवाल किसानों का बार बार मेरे पास में आता है कि भाई पहला पानी कितने दिन पर गेहूँ में लगाना चाहिए? सभी किसान भाइयों को बता दूं कि पहला पानी जो कि गेहूं के अंदर कणक के अंदर लगाना चाहिए 21 से 25 दिन के दौरान। पहला पानी फसल प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़रूरी है, टाइम के पे पानी लगना, क्योंकि यहीं से जो अपनी फसल का प्रोडक्शन लेना है ना, जो पैदावार लेनी है वो यहीं से शुरुआत होती है। इस पानी को 21 से 25 दिन के दौरान लगाने पर ही गेहूं की ग्रोथ, फुटाव और जड़ों का जितना पानी लगने का विकास होता है ना, उससे जो फुटाव और कल्ले निकलते हैं वही आगे जाके हमको प्रोडक्शन देता है। यानी कि पैदावार की नींव यहीं से रखी जाती है, पहले पानी से ही। और पहले पानी के साथ में जो हम खाद डालते हैं, क्योंकि गेहूँ में ये जो स्टेज होती है CRI स्टेज इसको बोलते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन, यानी कि नई शिखर जड़ें पौधे की निकलती हैं। और इस समय पर जितनी खुराक गेहूं को मिलती है उतनी उसकी स्वस्थ और मजबूत जड़ें निकलेंगी, उतना ही ज़्यादा पौधा बुष्ट दिखाएगा, उसमें से कल्ले उतने ही अधिक निकलेंगे। तो ये चीज़ इन्होंने महसूस करी और यारा कंपनी की इन्होंने यारा लीवा नाइट्रोबोर के नाम से जो खाद आती है, इसमें नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन मिलता है पौधे को, इसके अंदर कैल्शियम होता है और बोरोन होता है। तो ये चीज़ें अभी फुटाव से लेकर बाद में पैदावार तक फ़र्क डालती हैं और पैदावार अंत में इससे बढ़ती है, जैसा कि यहाँ पर राजू भाई ने भी हमारे साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो इसलिए जो प्राथमिक पोषक तत्व हैं, जैसे कि यूरिया डालते हैं नाइट्रोजन के लिए, DAP, पोटास और ये चीज़ें हम डालते हैं, तो आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि जिंक है, कैल्शियम है, बोरोन है, सल्फर है। तो इन चीज़ों के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे मिट्टी में ये चीज़ें कम होती जा रही हैं। तो इसमें आप यारा कंपनी का नाइट्राबोर एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखना, आपको फ़र्क नज़र आएगा। और वो आकर आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताना, अगर आपने पहले डाली है तो इसका कैसा रिजल्ट रहा वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। राजू भाई, आपने किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी किसान भाइयों का।